विश्वास नहीं हो रहा है किसी प्राणी की आत्मा इतनी कलुषित भी हो सकती है। स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए एक माता अपने संतान की हत्या कर सकती है। बहुत शत्रु देखे, पर ऐसे शत्रु की कल्पना भी नहीं की थी मैंने, जिसकी सोच इतनी घातक हो। एक समय था जब मैं और भ्राता जस्टिन इन्हीं गलियों में हाथ पकड़कर घुमा करते थे। मैंने भी कभी मुड़कर नहीं देखा कि क्या छूट गया है पीछे। काश देखा होता। ये सब नियति है सम्राट, संभालिए अपने आप को। सम्राट, सम्राट, एक दुविधा उत्पन्न हो गई है। सभा बुलानी होगी। अपने हाथों से ये रथ नहीं धोना चाहते हम। ये मेरे पुत्र की अंतिम स्मृति है, अंतिम निशानी है। ये खो नहीं सकते। एकांत। आपके पुत्र की आखिरी निशानी अब कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। जस्टिन की एक और निशानी है, जिसकी रगों में जस्टिन का खून दौड़ रहा है। अब हमें उसकी रक्षा करनी है। हम लोग कुछ भी कर लें, इस जमीन पर हम हमेशा परदेसी ही रहे। इन लोगों ने न कभी हमें अपनाया है और ना ही कभी अपनाएंगे। कभी नहीं चाहती थी
कि ऐसी घटना के साक्षी आप कभी हो। मेरे ना देखने से भी तो वास्तविकता यही रहती। ये कैसा संसार है मां? भाई भाई का शत्रु बनकर उसे ही नहीं, उसके समस्त परिवार को मारना चाहता है। एक मां अपने पुत्र का वध कर देती है केवल केवल कहने को सभ्यता है। मां, सब सियासत का खेल है पुत्र। मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट बनने का लोभ, मौर्य वंश बनना इतना सरल नहीं। जानती है मां, जब राजा जी राज और राजकुमार जस्टिन के शवों को वध स्थल से हटाया जा रहा था तो वहां क्या बातें हो रही थी कि इन शवों के साथ क्या किया जाएगा। कि क्या उन्हें चौक पर लटका दिया जाएगा या फिर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और अधिकांश लोगों का यही मत था कि उनकी अंत्येष्टि नहीं होनी चाहिए। इतनी असंवेदना। मर चुके हैं वो दोनों, वध हो गया है उनका, प्राण निकल चुके हैं। अब क्यों? आचार्य चाणक्य के अनुसार दंड अपराध को रोकता है, पर मृत्युदंड तो मगध में पहले भी दिए गए होंगे। पर क्या अपराध रुक गए? यदि नहीं तो ये स्पष्ट है कि अपराध रोकने के लिए यह युक्ति पर्याप्त नहीं। और परिवर्तन का समय है, चिंतन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है। कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाता इस दंड नीति पे? कोई कुछ करता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथा का विरोध करने के लिए, उस पे प्रश्न उठाने के लिए पहल करनी पड़ती है, और पहल करने के लिए अकेले खड़े होना पड़ता है। और इतना साहस सब में नहीं होता है अशोक। आचार्य चाणक्य की दंड नीति के अनुसार राजद्रोहियों के शवों की अंत्येष्टि नहीं की जानी चाहिए। उनके शीश को चौक पर लटका दिए जाने की प्रथा चली आ रही है। परंतु समस्या यह है कि राजकुमार जस्टिन भले ही राजद्रोही थे, किंतु थे तो मौर्य वंशी, राजपरिवार के सदस्य। और राजपरिवार के किसी भी सदस्य का मृत्योपरांत पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाना चाहिए। यह भी तो नियम है, प्रथा है। अब प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ये विषय उनका नहीं है जो चले गए, ये विषय उनका है जो पीछे रह गए। यदि हम राजकुमार जस्टिन को अन्य राजद्रोहियों के भांति समझते हैं, उनका दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो सोचिए राजमाता हेलेना पे क्या बीतेगी। राजमाता हेलेना ने मगध के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा, अपने समर्पण का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और क्या मगध उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं भी मां को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूं सम्राट, लेकिन अगर हमने राजकुमार जस्टिन की अंत्येष्टि की तो हमें राजाजीराज का भी दाह संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अपराध करने वाले दो व्यक्तियों के लिए दो अलग नियम नहीं हो सकते। और अगर हमने राजाजीराज का दाह संस्कार किया तो आगे भी हर राजद्रोही को हमें यही सम्मान देना पड़ेगा।
माँ मुझे लेने आ रही हैं। और यही नहीं सम्राट, अगर आपने राजा जी राज को इस सम्मान दिया तो संसार में आपका क्या संदेश प्रसारित होगा? लोग तो यही कहेंगे कि सम्राट बिंदुसार ने भावुकता में, जज्बातों में बहकर सुविधा अनुसार नियमों को परिवर्तित कर लिया। आपकी दया को आपकी कायरता समझा जाएगा। किसी के कुछ भी समझ जाने से वास्तविकता परिवर्तित तो नहीं हो जाती सेनापति मीर खुरासान। सभी जानते हैं मगध से टकराने का परिणाम क्या होता है। किसी में हमें चुनौती देने का साहस तक नहीं है तो हम क्यों चिंता करें? और ये आंतरिक विषय है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को इतना महत्व देना चाहिए कि प्रजा क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा। सम्राट, निर्णय तो आपको ही लेना है। इससे पहले कि सम्राट कोई निर्णय ले, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। प्रणाम सम्राट। अशोक, तुम सभा में इस प्रकार विघ्न नहीं डाल सकते। तीन प्रश्न है सम्राट, केवल 3 प्रश्न, जिनका उत्तर देते ही आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। पूछो। यदि आपको आपके शत्रु पर फेंकने के लिए जलते कोयले को हाथ में रखना होगा तो पहले कौन जलेगा, आप या आपका शत्रु? ये कैसा प्रश्न है अशोक? स्पष्ट है, मैं ही जलूंगा। आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना चाहिए या जल? ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर सभा का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो अशोक? सुशील, जल। यदि एक गड्ढा हो जिसमें आप एक बार जाएं, तो फिर क्या आप उसी गड्ढे में दोबारा जानबूझकर पांव जाने देंगे? नहीं। और क्या आप उसे खुला छोड़ देंगे या ढक देंगे ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिरे? मैं उसे बिना किसी विलंब के ढक दूंगा। मेरे 3 प्रश्न पूरे हुए सम्राट। धन्यवाद। मेरा उत्तर? क्रोध। क्रोध आपके हाथ में जलते हुए कोयले के समान होता, उससे पहले आप ही को हानि पहुंचती है। आपने राजद्रोहियों को दंड दिया, आपने अपने राजधर्म का निर्वाह कर लिया। अब उस क्रोध को थामे रहने से क्या लाभ होगा सम्राट? उनके प्रति क्रोध को जाने दीजिए सम्राट। दूसरी बात, यदि आप राजाजी राज और राजकुमार जस्टिन का दाह संस्कार नहीं करवाते तो यूनानियों और उज्जैनियों को ठेस पहुंचेगी। तब आपका निर्णय आग में घी डालने का काम करेगा, उसे और भड़काएगा। मगध में राजद्रोहियों के शीश काटकर चौक पे लटकाने की प्रथा रही, और जब आचार्य चाणक्य ने यह नियम बनाया होगा तो संभव है कि उस समय इसकी उपयोगिता भी हुई होगी। किंतु आज यदि उस दंड का भय होता तो राजाजी राज और राजकुमार जस्टिन राजद्रोह नहीं करते, परंतु उन्होंने किया। ये इसी बात का प्रमाण कि अब इस नियम से कोई लाभ नहीं। मैं आचार्य की सोच को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं केवल यह दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब समय और परिस्थितियों के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन आता है तो समाज के नियम भी परिवर्तित होने चाहिए। एक अलग संदेश प्रसारित होना चाहिए। संसार को यह बताने का समय आ गया है कि शत्रु हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करे, किंतु वो हमसे हमारी अच्छाई नहीं छीन सकते, हमसे हमारी मानवता नहीं छीन सकते। चौक में लटकाने की प्रथा उस गड्ढे के समान है सम्राट, जिसे आपको भर देना चाहिए ताकि कोई और कभी ऐसे गड्ढे में ना गिरे। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है अशोक।
आचार्य आद ने सदैव परिवर्तन का महत्व समझा है, और इस समय अशोक की बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे परिवर्तन आवश्यक है। अवश्य सम्राट। तो मेरा निर्णय यही है कि आज से चौक पर शीश लटकाने की प्रथा रोक दी जाएगी। दंडित को भी दाह संस्कार का पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। भ्राता जस्टिन के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया जाए। महामात, एक संदेश वाहक को उज्जैनी भेजिए ताकि वो राजाजी राज के पुत्र को यहां लाकर उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए उज्जैनी ले जाए। अवश्य सम्राट। क्या देख रहे हैं आचार्य? कि कैसे एक बालक से पराजित हो गए? आज मेरे सिद्धांत विजय हुए। आज अशोक ने शांति और करुणा का मार्ग प्रशस्त किया है। उसने दिखा दिया है अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना कठिन नहीं। यदि व्यक्ति में साहस हो, सहनशीलता हो, उसकी ये छोटी सी पहल समस्त मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन का निमित्त बनेगी। इससे और अधिक प्रसन्नता की और गौरव की क्या बात हो सकती है गुरु के लिए? गुरु स्वयं शिष्य से पराजित हो जाए। देवी, आज अशोक ने ये पुनः सिद्ध किया है कि वह मगध का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य है। और लक्ष्मी रहे देवी, विश्व के सर्वोत्तम शासकों में से एक शासक अशोक होगा। किंतु मगध में जो परिस्थितियां अभी है और सम्राट पर जो बीती है, उसके पश्चात अपने पिता का सत्य अशोक को बताने का ये उपयुक्त समय नहीं है। किंतु मैंने तो वचन दिया है देवी, जिस दिन षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड दिया जाएगा उसी दिन मैं अशोक को उसके पिता से मिलवाऊंगा। किंतु मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये उचित समय नहीं है सत्य उजागर करने का, भले ही आपका कारण और मेरा कारण भिन्न हो। परंतु अशोक यदि स्वयं अपने पिता की खोज करने की ठान लेता है तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा।